मिला है हमारे कोई भी आस्था श्रद्धा बीमारी कहाँ हो से उनके पूरी स्वस्थ हुआ। सत्संग में आने से ठीक हो जाती है, तो फिर इतने मेडिकल कॉलेज खोलने की कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे बाबा को बिठा देंगे, वहीं पे सब लोगों का इलाज हो जाएगा। ये लोगों को बहला फुसलाकर ऐसे लोगों को ठगाते हैं ये लोग। हमारा दावा है ये कोई एक आदमी को ठीक होने का मतलब ये नहीं होता है कि सब लोग ठीक हो जाएंगे। शायद उनकी बीमारी कोई अलग हो। बहुत सारी बीमारी ऐसी ठीक है होती मिलिंद है, जी। साइकोसोमेटिक होती है, ठीक जो है, थोड़ी देर के मैं बाद चर्चा में किसी डॉक्टर को। अंशुमन कुमार जी को भी लाना चाहूंगी। अंशुमन कुमार जी, लोग कह रहे हैं कि उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं, दर्शन से ठीक हो रही हैं, कोई पानी पी रहे हैं, कोई खीर खिला रहा है। और मैं यहाँ पे सिर्फ बाबा सूरजपाल की बात नहीं कर रही हूँ, पूर्व में भी हमने देखा एक रामपाल बाबा हुए थे, वो पहले दूध से नहाते थे, फिर उसी दूध की खीर पकवा के सबको खिलाते थे, और लोग कहते थे कि वो ठीक हो जाते हैं, चमत्कार उनके जीवन में होने लगता है। आसाराम, नारायण साईं, ऐसे बहुत से लोग हैं। जी, आस्था जी आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, जो इंसान का डर है ना, और बेबसी है, यही बाबाओं का भोजन है। और मैं तो हर समय कहता हूं, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बाबा बन जाओ, बाकी कुछ करने की जरूरत, कोई एंट्रेंस एग्जाम मत दो, पढ़ाई मत करो, मेहनत मत करो। चलिए अब आगे चलिए कि जो अभी बैठे हैं सेवादार कह रहे हैं दर्द ठीक हुआ। बैक पेन में दर्द होने के 100 से ऊपर वजह है। कुछ वजह ऐसी है जो कि अपने आप 4 से 6 महीने में वो दर्द भर जाता है और ठीक हो जाता है, उसमें किसी भी दवा की जरूरत नहीं होती है। दूसरी बात, 60% बीमारियां, 60% बीमारियां सेल्फ लिमिटिंग होती है, मतलब अपने आप ठीक होती है, उसमें दवा भी ना भी दे समय के साथ ठीक हो जाएंगी। दवा डॉक्टर देता है जल्दी ठीक करने के लिए। 70% बीमारियों में साइकोजेनिक कॉम्पोनेंट होता है, मतलब इंसान को साइकोलॉजिकली लगता है मैं बहुत बीमार हूं। और इस समय बाबा जो होते हैं ये बहुत अच्छे बॉडी लैंग्वेज रीडर और माइंड रीडर होते हैं। ये आपकी समस्या को समझे और जल, भभूत, गौमूत्र, गोबर कुछ भी करके आपको प्लेसिबो थेरेपी, जिसको हम मेडिकल में कहते हैं प्लेसिबो, मतलब जिसमें कुछ भी नहीं होगा, उस बीमारी से लेकिन संबंधित। डॉक्टर अंशुमन, इससे बायोलॉजिकल नुकसान नहीं होता? एक व्यक्ति जो पहले किसी दूध से खुद नहा रहा है, फिर उसकी खीर पकवा रहा है, फिर लोगों को बंटवा रहा है, इससे तो लोगों को दूसरी मेडिकल प्रॉब्लम्स और इन्फेक्शन हो जाएंगी। लोग कह रहे हैं हम ठीक हो गए। एग्जैक्टली दूध से ना, देखिए ये तो जहालियत और बेवकूफी जितनी पनपेगी। हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन 51A सेक्शन H कहता है सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक मनोविचार रखो। और यहाँ पे जितनी जहालियत बढ़ रही है, जितनी बेरोजगारी बढ़ रही है, बाबा उतने पनपेंगे। अगर बाबा पनप ही रहे हैं तो बेरोजगारी खत्म हो जाती, हिंदुस्तान से बीमारी खत्म हो जाती। और नितिन जी ने बिल्कुल सही कहा, मेडिकल कॉलेज बंद हो जाते हैं और इस बाबा को रिकमेंड कर दिया जाए कि भारत का स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाए। कुछ करने की जरूरत नहीं, खीर पकवाओ, सब में बांट दो, सारे बीमारी ठीक, सारे अस्पताल बंद और सारे डॉक्टरों को छुट्टी। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है यहीं से मनोविज्ञान की एंट्री होती है कि कैसे एक शख्स जो अपने जीवन में परेशान है, उसको लग रहा है कि उसको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है जो कहीं से ठीक नहीं हो रही है, लेकिन बाबा के सत्संग में बैठते ही वो न जाने कौन कौन से चमत्कार महसूस करने लगता है। उस पॉइंट पर हम आएंगे, लेकिन आचार्य शैलेश तिवारी जी भी हमारे बीच में है। आचार्य शैलेश जी, खास बात हमने इन बाबाओं और इनके समागमों में देखी है कि सबसे ज्यादा जो अनुयायी हैं या जो परेशान हैं वो महिलाएं होती हैं। पुरुष भी जाते हैं सुनने के लिए, बच्चों को भी ले जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा महिलाएं होती हैं। खास तौर पर ग्रामीण परिवेश और दूर दूर से हमने देखा ये बाबा सूरजपाल के समागम में किन किन स्टेट से, छोटे छोटी जगहों से महिलाएं वहां बच्चों को लेकर पहुंची हुई थी। इसका क्या कारण है? क्या सारी समस्याएं मनोवैज्ञानिक रूप से, शारीरिक रूप से महिला की? हमने तो अपना अनुभव शेयर किया है, हम ठीक हुए तो हमने वो बात कही है, बाकी लोगों का नहीं पता। लेकिन इस तरह के बाबाओं की माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बहुत तेजी से होती है कि लोग मेडिकल साइंस छोड़ के इनके पंडालों में भागते हैं। जी आस्था जी, देखिए इसके पीछे चीजों को ध्यान से समझने की जरूरत है। स्पिरिचुअलिटी मतलब अध्यात्म, रिलीजन मतलब धर्म, और कल्ट मतलब संप्रदाय, इसमें अंतर को लोगों ने खत्म कर दिया है। ऐसे व्यापारियों ने, अध्यात्म की अपनी जगह है, धर्म की अपनी जगह है, लेकिन ये कब से धर्म बनने लगा, सनातन का रिप्लेसमेंट और आस्था शब्द इसमें आने लगा। अब चलिए, जहां तक बात आपने कही कि मेडिकल साइंस हर समय चलता है कि एक जांच आपने कराई, बीमारी को पकड़ा, इलाज किया और जांच करा के दिखा दिया। तो न्यूज 18 के माध्यम से इस बाबा नहीं, पूरे हिंदुस्तान के किसी बाबा को मैं चैलेंज कर रहा हूं आज की डेट में कि एक बीमारी का मरीज मैं लेके आऊंगा, जांच मैं करूंगा, मॉनिटर मैं करूंगा अंडर कैमरा, तुम ठीक करो, फूंक मारो, झाड़ो, खीर खिलाओ, दूध पिलाओ, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जांच करके फिर मैं चेक करूंगा। अगर ये हुआ, मैं सेवादार बनने को तैयार हूं, लेकिन अगर मरीज ठीक नहीं हुआ
उसकी सजा क्या होगी ये बता दें। ठीक है, कुलवंत सिंह जी से पूछ लेते हैं। कुलवंत जी बताइए, आप तो सेवादार हैं। डॉक्टर अंशुमन कह रहे हैं कि मैं लेकर आता हूं एक पेशेंट, आप करवाएंगे बाबा से उनका इलाज प्रवचन के माध्यम से? कुलवंत जी आवाज पहुंच रही है? मैडम जी अपने लिए इंडिविजुअल के यही कहा, हम किसी के लिए कुछ नहीं कह सकते। नहीं, आप सेवादार हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि पेशेंट लाऊंगा। आपको हो सकता है बीमारी ना हो, साइंस ऐसे नहीं चलता है। साइंस हर समय चलता है, जो आप पे लग रहा है वो हम पे लग रहा है। अगर कोविड एक को हुआ तो 10 को हुआ, अगर दवा एक पे काम करेगी तो 10 पे करेगी। ऐसे नहीं चलती है बात कि कुछ भी कर रहे हैं हम पे हुआ, हमें क्या मालूम आप क्या कर रहे हैं। कुलवंत जी जी डॉक्टर साहब की बात सुनी आपने? जब से ये हादसा साउंड से हुआ है मेरे को आवाज कुलवंत जी, डिस्टर्ब बहुत कर रही है ना, मैं कभी ऐसा जो सुने नहीं कानून। नहीं, जब से ये हादसा हुआ है हर कोई इन सवालों को टालकर खुद को बचाने में जुटा है। अब आप बताइए, आप कह रहे हैं कि आपकी पत्नी ठीक हो गई, यहाँ पे डॉक्टर भी हैं, यहाँ पर अन्न भक्ति उन्मूलन संस्था से भी लोग हैं, वो सब कह रहे हैं कि हम लाते हैं पेशेंट, आप बाबा से अपॉइंटमेंट दिलवाइए और ठीक करवाइए। आस्था जी इनके पास जवाब नहीं होगा। मैं तो पूरे हिंदुस्तान के हर बाबा को चैलेंज कर रहा हूं कि ठीक करके तो दिखाए। कुलवंत जी ये चैलेंज स्वीकार है आपको? तो ऐसा लग रहा है कि कुलवंत जी जो हैं वो जवाब देने को तैयार ही नहीं है, चुप्पी साध ली है कुलवंत जी ने। लेकिन बड़ा सवाल यही है और मूल सवाल यही है कि आखिर जब इतने बड़े और दर्दनाक हादसे होते हैं और उसके बाद जब सवाल उठते हैं तो घूम फिर कर बहस इसी के इर्द गिर्द आ जाती है कि ये बाबाओं का दिव्य रूप, बाबाओं का चमत्कारिक रूप और पानी फेंक कर लोगों को ठीक करना और हजारों लाखों की भीड़ जुटा लेना और उसके बाद खुद को देवी देवता घोषित करवा लेना और फिर कई राज्यों तक इनके अनुयायी बन जाते हैं, करोड़ों का साम्राज्य खड़ा हो जाता है। हर बड़े शहर में इनके करोड़ों के आश्रम होते हैं, 5 स्टार होटल से कम जिनकी सुविधाएं नहीं होती, और बाद में कोई हादसा होता है तब पोलें खुलती हैं और पता लगता है कि ना बाबा चमत्कारिक थे और व्यवस्थाएं, उसका पैसा कहां से आ रहा था उसकी भी जांच पुलिस करती हुई दिखती है। मिलिंद देशमुख जी, आप तो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से हैं, आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्यों बड़ा मुश्किल होता है लोगों को यह बताना कि आप रोजाना जिनके प्रवचन सुनने जा रहे हैं वो देवी देवता नहीं है, वो तो अभी भी उनको प्रभु ही कहकर बुला रहे हैं। जो हैंडपंप आम पानी पीने के लिए होता है, जिसका पानी वाटर टेबल से आता है, लोग उसे चमत्कार मान के पी रहे हैं और बोतलों में भर के ले जा रहे हैं। एक्चुअली अभी महाराष्ट्र में ये कानून बना है जादू टोना के अगेंस्ट। बहुत साल तक हम इस बात के लिए लड़ रहे थे। ये महाराष्ट्र और कर्नाटक में कानून बना है और हाल ही में राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मांग की है कि ये कानून पूरे देश में बन जाए। अगर ये कानून देश में बनता है तो कोई भी बाबा खुद को दैवी अवतार बताएगा तो वो जुर्म हो जाएगा, उसे 7 साल की सजा हो सकती है, 50,000 का जुर्माना हो सकता है। महाराष्ट्र में ये कानून बना है। अगर महाराष्ट्र में कोई भी ऐसा दावा करेगा कोई मैं बीमारी को ठीक कर सकता हूं तो ये कानूनन जुर्म है। किसी को सांप ने काट लिया उसे अगर कोई मंत्र मारेगा तो ये जुर्म है। अब सबसे पहले तो इतने सालों तक ये अंधविश्वास कहा जाता था, लेकिन महाराष्ट्र में अभी ये अंधविश्वास नहीं कहा जाता, ये जुर्म कहा जाता है। और पिछले 10 सालों में 1500 के करीब ये मामले दर्ज हुए। हम जो काम करते हैं इसमें ये काम और ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ हम हिंदू बाबाओं को गिरफ्तार किया है, इसमें सभी धर्म के बुआ बाबा है। बिल्कुल, सभी धर्मों से, सभी पंथों से जुड़े हुए लोग हैं। सबकी वीडियोस वायरल होती हैं, हम देखते हैं, चाहे वो कैथोलिक समाज से क्यों ना हो, चाहे वो किसी मौलवी का वीडियो क्यों ना हो। लोग किस किस तरह अजीबोगरीब तरीके से लोगों की बीमारी। न्यायमूर्ति जो रिटायर्ड न्यायमूर्ति उनके अध्यक्षता में इनकी पूरी जांच हो। और बताइए बाबा कहाँ है? उनको तो बाहर आकर लोगों का इलाज करना चाहिए। अस्पतालों में पेशेंट्स की लाइन लगी रहती है, कहाँ छिपे हुए हैं बाबा? बेकसूर हैं तो सामने आए, बाबा की संपत्ति नए मरीजों का इलाज करें। कुलवंत जी, लोगों को हर्जाना दिया जाए, जो लोगों की क्षति हुई है उनको हर्जाना बाबा की संपत्ति से दिया जाए। आवाज पहुंच रही है आप तक कुलवंत जी?
बदल आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, हम तक सभी पैनलिस्ट आपको सुन पा रहे हैं। मेरी आवाज, मेरा प्रश्न सुनाई दे रहा है आपको कुलवंत जी? क्या बोला जी। सब कह रहे हैं कि जिन लोगों की जान गई है उनको मुआवजा बाबा को देना चाहिए, बाबा की संपत्ति में से दिया जाना चाहिए, और बाबा बेकसूर है तो सामने आए, अस्पतालों में इतने पेशेंट्स है, सबका इलाज करें। चलिए, तो बाबा का नाम आता है, कोई तार्किक सवाल आता है तो कुलवंत जी चुप्पी साध लेते हैं, कोई बात नहीं। डॉक्टर अंशुमन कुमार जी, देखिए, सबसे पहले तो जो इनके भक्त हैं उन्हीं को जिंदा करें, जीवित करें। बाबा ही हैं, बिल्कुल परम अवतार हैं, तो उन्हीं को जिंदा जीवित करें। जो घायल हैं उनका इलाज कर दें, फिर इनको हम बौरो कर लेंगे। काहे को इतना डॉक्टर बनाना है, इतना ये करना है, इनको हायर कर लिया जाएगा, इनसे इलाज कराया जाएगा। आस्था जी, हिंदुस्तान में परंपरा रही, योग गुरु महर्षि पतंजलि रहे, योग सूत्र लिख के चले गए, कभी उन्होंने नहीं कहा मुझे मेरी पूजा करना। और उनसे लेकर चरक सुश्रुत धन्वंतरी से लेके बुद्ध ने मना किया कि मूर्ति मत बनाओ, और लोगों ने बुद्ध की मूर्ति बनाई। चलिए, बहरहाल कोई भी परंपरा हिंदुस्तान की नहीं रही जो आज इलॉजिकल, इरेशनल हिंदुस्तान मतलब हुआ जिन है। महापुरुषों ने समाज को सच में कुछ दिया, कोई पद्धति दी, कोई ज्ञान दिया, उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, दिव्य हूं, चमत्कारी हूं, मेरी पूजा करो, या जिस दूध से मैं नहा रहा हूं उसकी खीर खाओ और मक्खन खा के ठीक हो जाओ, पानी छिड़क देता हूं सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। लेकिन जब इस तरह के लोग बाबा और सन्यासी के भेष में इतने बड़े बड़े समागम करते हैं, खुद को दैवीय घोषित करते हैं, तो सवाल उठते हैं। और जब दर्दनाक हादसे सामने आते हैं तो एक बार फिर से दिल करता है कि पक्की जांच हो और उसकी सच्चाई तह तक निकाली जाए। आप सभी का शुक्रिया। हाथ